नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर है मिड सीपी निफ्टी। इसका फुल नेम है मिड कैप सिलेक्ट निफ्टी। इसमें भी वही मेथोडोलॉजी किया यूज़ किया जाता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें नंबर ऑफ शेयर हैं 25। लॉन्च डेट इसकी हुई थी 14 सितंबर 2021, मगर इसका बेस डेट जो था 3 अक्टूबर 2005। यहाँ पे गौर करिए, सभी का जो है 2005 के पहले का ही है। बेस वैल्यू 1000। रियल टाइम चेंज होता रहता है। सेमी एनुअली इसका रीबैलेंसिंग होती है। रीबैलेंसिंग का मतलब हो गया कौन सा शेयर हटेगा कौन सा शेयर जाएगा, अपने आप चेंज होता रहता है ये। अब इसमें देखिए, ये एक कंबाइंड इंडेक्स है। कंबाइंड इंडेक्स इसको बोलते हैं। अब इसमें देखिए फाइनेंशियल सर्विस कितना है, 27%। अब अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो निफ्टी में भी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस है। बैंक निफ्टी में भी, फाइनेंस में भी, यहाँ पे भी। कैपिटल गुड कितना है, 18%। आईटी का शेयर कितना है, 14%। कंज्यूमर सर्विस 9%। मगर इसमें एक ध्यान रखिएगा, उसमें सबमिट क्या बोलते हैं, लार्ज कैप के स्टॉक थे। लार्ज कैप मतलब जो टॉप 100 थे उसमें से सिलेक्ट हुए थे वो सब। मगर इसमें क्या है, 100 के बीच वाले बात के हैं, जो जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है, 60,000 करोड़ है, 40,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, वो सब इसमें है मिड कैप में। तो मिड कैप में फाइनेंशियल सेक्टर का कौन सा शेयर है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसको, इसका सिंबल जानते हैं क्या, सिंबल, प्रतीक। इसका प्रतीक है, सिंबल को प्रतीक बोलते हैं पीएफसी। पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन होटल का नाम से इंड होटल करके आएगा। प्रेसिडेंट का खाली शुरू का नाम लिखिए, कोपरो से खाली कोपरो। एचडीएफसी, एचडीएएमसी लिखेंगे तो आ जाएगा। कमिंस फेडरल बैंक। अब देखिए पावर फाइनेंस 7% है, इंडियन होटल 7% है लगभग। ये सब इसका वेट है, भार है इंडेक्स में। तो अब इसमें हम आते हैं फाइनेंशियल सर्विस के कौन कौन से शेयर इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है। अब देखिए, ये फाइनेंशियल सर्विस यहाँ पे 27% है, आईटी का 14%, कैपिटल गुड का 18%, 19%, कंज्यूमर सर्विस 10%, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट जो बनाते हैं 6% है, ऑयल एंड गैस का 4.5%, रियल्टी का इतना, हेल्थ केयर का 6%, सर्विसेज का है 3 कंज्यूमर ड्यूरेबल का है 3.42, टेक्सटाइल है 2.84। मिड कैप में ये सब आते हैं। अब इसमें ध्यान रखिए, फाइनेंशियल सर्विस में ये हैं पीएफसी लगभग 8%, एच डी एफ सी ए एम सी आ गया नाम 5%, फेडरल बैंक लगभग 5 4.5%, आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक 4.17, ए यू बैंक 3.70, बंधन बैंक 2। देखिए जिसका छोटा है इसका यहाँ पे बहुत कम दिए हैं। ये हो गया फाइनेंशियल सर्विस का। अब आइए आईटी में। आईटी में कौन से हैं, 14.5% है इसमें लगभग। प्रेसिडेंट ये आईटी का शेयर है, एम्फेसिस ये भी आईटी का है, कॉर्पोरेट ये भी आईटी का है। ये देखिए ये सब आईटी के हैं। अब इसमें देखिए जो टॉप के हैं, कैपिटल गुड। कैपिटल गुड में सिर्फ दो ही शेयर है, इंडियन होटल, जुबिलेंट फूड। अब इसके बाद आइए कंज्यूमर सर्विस, जो कंज्यूमर की सर्विस देते हैं। कमिंस है, अशोक लीलैंड, एस्ट्रल, पॉलीकैब, भारत फोर्ज। ये सब मिड कैप हैं। तो मिड कैप जो है टॉप 100 से 200 के बीच में जो कंपनियां होती हैं, जिसका मार्केट कैपिटल जिसका 20,000 करोड़ है, 30,000 करोड़ है, 80,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, ये सब मिड कैप के शेयर हैं। तो मिड कैप में जो चुनिंदा स्टॉक होते हैं वो मिड सिलेक्ट में है। एक मिड कैप निफ्टी का इंडेक्स है, मगर वो चलता नहीं है, इसमें ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप जब भी कभी सर्च करेंगे मिड के सीपी के निफ्टी के नाम से आएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये सब शेयरों का आप जब एनएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल सकता है पूरा शेयर का। आप बिना हर अपना जब भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है।
मतलब उसका पुनर्वलोकन अवलोकन करना बहुत जरूरी है हिंदी में जब बोलते हैं तो इसको, मतलब आप बार बार उसको चेक करते रहिए कि कौन सा शेयर निकल रहा है, कौन सा शेयर है। न्यूज़ तो आती रहती है मगर आपको ये पता होना चाहिए कौन सा शेयर आ रहा है। इसमें एमआरएफ भी है 4.2, ये मिड कैप का शेयर है। एमआरएफ 1,50,000 एमआरएफ का शेयर का रेट चलता है, लगभग 1,45,000 है, मगर ये मिड कैप का है। बड़ा नहीं है, लार्ज कैप नहीं है, ये मिड कैप का है क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कम है। तो ये एमआरएफ देखिए 4% है। अब इसमें फ्री फ्लोट के आधार पर रखे गए हैं। पीएफसी का फ्री फ्लोट सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे नंबर 1 पे है। इसमें भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये आपको मार्केट कैपिटल का फार्मूला याद रहना चाहिए। मिड कैप में सेम सब कुछ वैसे ही है जैसे निफ्टी में है, बैंक में है, बस ये कंबाइंड इंडेक्स है। इसमें सभी कंपनियों के सभी ग्रुप सेक्टर के शेयर रखे गए हैं। अब हम आगे को बताएंगे सेंसेक्स और बैंकर्स। ये बीएससी में है। अभी तक हमने सारा एनएससी का पढ़ा, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अलग अलग एक्सचेंज के अलग अलग इंडेक्स हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। धन्यवाद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।